यस, लास्ट क्लास में जो हमने पॉइंट किए थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने किए थे सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजरमेंट, या मेजर ही लिख लो, ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट हो। आपको वो एंगल फाइंड करना है, आपको वो एंगल फाइंड करना है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट हो। यू नो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं फर्स्ट एंगल x लेता हूं, लेट एंगल इज x, तो x खुद का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट एंगल x है तो सेकंड एंगल, एक मिनट, ये था ना क्वेश्चन, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल की जब बात करेंगे, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो अगर एक एंगल x डिग्री है तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x। अगर एक एंगल 30 डिग्री होता है, दूसरा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर फर्स्ट एंगल x डिग्री है, सो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 डिग्री माइनस x। तो आप क्या करो, इसने कहा है ये एंगल खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 90 माइनस x, क्योंकि एंगल इक्वल होंगे, सेम साइड ले जाओ, देन 2x इक्वल टू 90 डिग्री, डिग्री भले ही मत लगाओ एक बार, x और x एक तरफ ले गए, देन 2x इक्वल टू 90 डिग्री। सो x शुड बी 45 डिग्री, x शुड बी 45 डिग्री। इसका मतलब दोनों एंगल क्या है? फर्स्ट एंगल 45 डिग्री एंड सेकेंड एंगल भी 90 माइनस 45, ये भी 45 डिग्री। तो देखो ये एंगल खुद का कॉम्प्लीमेंट है, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 45 डिग्री। अगर टू एंगल्स आपके पास में कोई भी हो तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहलाते हैं? जब उन दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो इसने कहा है वो एंगल बताना है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट हो। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 माइनस x। तो ये एंगल अगर खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस x है, मींस 90 माइनस x के इक्वल होगा। तो मैंने उसे सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज टू supplementary angles are differ by 34 degree, then find the angles। क्वेश्चन समझो, टू एंगल सप्लीमेंट्री हैं जिनका डिफरेंस 34 डिग्री है, देन फाइंड द एंगल्स। रिपीट करता हूं, टू एंगल्स हैं जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं और उनका डिफरेंस 34 डिग्री है। तो देखो आप कैसे करोगे इसे सॉल्व। सॉल्यूशन, हमने क्या कर लिया, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। फर्स्ट एंगल हमने x डिग्री मान लिया, देयरफॉर सेकंड एंगल क्या होगा। अब देखो तरीके कई हैं, एक तो तरीका यह है सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका डिफरेंस 34 है, तो अगर एक एंगल x डिग्री लेते हो तो सेकंड ले लेना x माइनस 34 डिग्री। अब इसको भी हटा ही दो ना, ऐसे डिग्री लगाने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही बाद में डिग्री में ही आएगा।
अगर फर्स्ट एंगल x है तो सेकंड हो जाएगा x माइनस 34 डिग्री। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ये x डिग्री लिख दो तो अगला लिख दो x माइनस 34 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इससे 34 डिग्री या तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। तो अगर एक एंगल को x डिग्री लेता हो तो उसको x माइनस 34 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 34 है। तो इस हिसाब से एंगल निकालने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACQ मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब इनका सम विल बी 180 डिग्री। तो x एंड x 2x माइनस 34 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 34 को उधर ले जाकर के ऐड कर दो तो ये हो गया 180 डिग्री प्लस 34 डिग्री, देन 2x इक्वल टू ऐड करते ये आ गया 214 डिग्री, देन x इक्वल टू 214 अपॉन 2 107 डिग्री। मीन्स मेरे पास में x की वैल्यू आई है 107 डिग्री, मीन्स फर्स्ट एंगल कितना आ गया x डिग्री यानी कि 107 डिग्री, एंड सेकंड एंगल कितना आएगा 170 माइनस 34। तो 170 में से 34 माइनस करो, इट विल बी 7 में से 4 माइनस हुए 73 डिग्री। ठीक है, रिपीट करता हूं एक बार दोबारा से समझो। आपके पास में 2 एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं और उनका डिफरेंस 34 है। तो अगर आप फर्स्ट एंगल को x लेते हो तो सेकंड एंगल x माइनस 34 होगा। जरूरी नहीं है आप ऐसे करो, आप ये भी ले सकते थे फर्स्ट एंगल x है तो अगला एंगल x प्लस 34 डिग्री हो जाए, 34 का ही तो डिफरेंस है, अब ये बड़ा हो जाएगा। तो भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही बनता, फर्स्ट और सेकंड का सम 180 डिग्री आता तो आपके पास में x की वैल्यू 73 डिग्री आ जाती। अब यहां पर हमने फर्स्ट ग्रेटर एंगल लिया, दूसरा स्मॉलर, तो इसलिए x की वैल्यू आई है 107 डिग्री, तो सेकंड एंगल आ गया 73 डिग्री। तो मेथड बहुत सारे हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एन एंगल is equal to 5 times its supplement, then find both angles। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको मैटर मत करना। आप कहोगे सर आपने ये क्या लिख दिया भाई, आपने स्पेलिंग बोली थी SUPPLE और आपने उधर SUP लिख दिया है ना, तो चलो लिख देता हूं अभी तो। ठीक है, अब देखो एक एंगल अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम है, तो सॉल्यूशन पर चलते हैं हम। तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जरूरी नहीं है प्रॉपर मेरे वाला ही मेथड अप्लाई करो। हमने क्या करा, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, तो सेकंड एंगल क्या होता है भाई, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर एक एंगल x लेते हो तो x नेक्स्ट को आप लिख सकते हो 180 माइनस x डिग्री। जरूरी नहीं आप ये मेथड अप्लाई करो, अभी इसी को दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, क्योंकि 2 एंगल का सम 180 होता है, तो इसलिए एक अगर x डिग्री है तो सेकंड वन इज 180 माइनस x। नाउ एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट, ये एंगल अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम है। मान लो मैं किसी और पर्सन की एज का 5 टाइम हूं, तो अगर आप उसमें 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो मेरे इक्वल होगा। अगर x इसका 5 टाइम है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप इसमें 5 की मल्टीप्लाई करते हो देन दे आर इक्वल, क्योंकि ये इसका 5 टाइम है तो हमने इसमें 5 की मल्टीप्लाई करी, दोनों इक्वल आ गए। नाउ सॉल्व करना स्टार्ट किया, 5 इंटू 180 900 माइनस 5x,
आप 5x और x को सेम साइड ले जाओ, तो 6x इक्वल टू 900. नाउ x इक्वल टू 900 अपॉन 6. 6 1 जा 6, 30, 150. तो x की वैल्यू 150 आई. इसका मतलब जो फर्स्ट एंगल होगा वो होगा x डिग्री, मतलब 150 डिग्री, और सेकंड एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो नाउ लिसन, फर्स्ट एंगल 150 डिग्री था तो सेकंड एंगल हो गया 30 डिग्री. दोबारा रिपीट करता हूं, हमने फर्स्ट एंगल x लिया तो उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 माइनस x. अब क्या हुआ x इज इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम है, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 180 माइनस x. तो सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई. फर्स्ट मेथड तो ये है. अब इसी को ये सेकंड मेथड से करते हैं, पहले ये नोट कर लो. चलो सेम क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं. इस पर हमने क्या किया, एंगल हमारे पास है इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट. तो अगर मैं सप्लीमेंट एंगल को मान लेता हूं तो ओरिजिनल एंगल कितने डिग्री का होगा, इसका 5 टाइम, तो वो हो जाएगा 5x. भाई एक एंगल x है तो अगला एंगल उसका 5x हो गया, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल का ये 5 टाइम है. तो इन टू का एडिशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुड बी 180 डिग्री. तो x प्लस 5x कितना आया 6x इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आई 180 अपॉन 6 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. तो अब देखो एक एंगल कितना आया 30 डिग्री और सेकंड एंगल क्या आया 5 इंटू 30 150 डिग्री. तो आपके पास में यही आंसर है, दोनों एंगल आ गए. पीछे भी यही काम किया था, बस तरीका चेंज था. तब भी यही आंसर आए थे 30 डिग्री और 150 डिग्री, और अभी भी यही आंसर आए हैं. आपका मेथड है आप किस तरह से सोच पाते हो. एक ही क्वेश्चन को, अभी इसको हम और भी कई तरीकों से कर सकते हैं. अभी तो मैंने सिर्फ x x से किया, मैं चाहूं तो एक को x एक को y लेकर के भी कर सकता हूं, तब भी अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो और कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो. ओके, राइट डाउन. चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. रेशियो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, चलो इस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेता हूं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3. देन फाइंड स्मॉलर एंगल. आपको एंगल बताना है, स्मॉलर एंगल कौन सा है. अच्छा इधर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. क्वेश्चन मार्क तब लगे जो पूछा ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल, तब क्वेश्चन मार्क लगता. फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल, तो आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. ठीक है, करो इसे, फिनिश करो, और नहीं होगा देन आई विल फिनिश. चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग आंसर मैच करना. देखो आपके पास में 2 एंगल्स हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मींस उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड एंगल का रेशो 2:3 है. तो अगर आप फर्स्ट एंगल को 2x लेते हो देन सेकंड एंगल शुड बी 3x. भाई 2 और 3 का रेशो, जब भी आपको रेशो दिया हो ना, मान लो 4:5 होता तो फर्स्ट को 4x, सेकंड को 5x. 7:9 होता तो 7x और 9x. 11:3 होता तो 11x और 3x. हमेशा ऐसे लेट कर लिया करो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम कितना होगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री. सो 5x इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 अपॉन 5, x इक्वल टू 18. x की वैल्यू 18 आते ही यहां पर डिग्री डिग्री और लगा देना,
हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा बट फिर भी ठीक है। तो आपके पास में 2x, फर्स्ट एंगल क्या आया 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 18 डिग्री 36 डिग्री, स्मॉलर तो यही है क्योंकि अगला तो 3 इंटू 18 आएगा, तो वो तो श्योर है ग्रेटर होगा। अगर वो पूछते ना ग्रेटर एंगल कौन सा होगा तो मैं ये निकालता, बाकी मेरा इतने में ही आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी रेशियो दिया हुआ हो तो फर्स्ट को ले लेना 2x, सेकंड को ले लेना 3x। अब इन दोनों का सम ये 90 डिग्री होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, उससे x की वैल्यू निकाल दी और पुट कर दिया, बहुत सिंपल। चलो वन मोर क्वेश्चन, and the question is, if it may be question number 5, if the complement of an angle is equal to the supplement of thrice of it, then find the angles. If the complement of an angle is equal to the supplement of thrice of it, then find the angles. पहले आप खुद ट्राई करो, नहीं होगा I will finish then. अब हम सॉल्व करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। If the complement of an angle, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट, तो सॉल्यूशन में पहले चलता हूं, लेट एंगल इज इक्वल टू x, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, आप डिग्री लगा देना, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 डिग्री माइनस x या 90 माइनस x डिग्री इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, इसके 3 टाइम के सप्लीमेंट का सप्लीमेंट, देखो इसका 3 टाइम क्या होगा सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस, इसका थ्राइस का सप्लीमेंट, थ्राइस हो गया 3 टाइम, उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 3x, ये भी डिग्री भाई, 3 टाइम्स का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 3x। अब हमें कहा है if the complement of an angle is equal to the supplement of thrice of it, ये complement है, ये supplement of thrice of it है, means according to question 90 minus x is equal to 180 minus 3x। आप x को सेम साइड ले जाओ, इस 3x को इधर ले आओगे तो 2x, 3x क्योंकि प्लस का हो गया, 3x माइनस एक्स इज 2x, 90 को उधर ले जाओगे इट इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90, देन 2x इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू 90 अपॉन 2, सो x इक्वल टू 45। तो हमारे पास जो एंगल आएगा जो हमें फाइंड करना था, सो एंगल इज 45 डिग्री, क्योंकि x डिग्री है ना, सो एंगल इज 45 डिग्री। मैंने एंगल्स लिख दिया था जबकि मुझे एंगल लिखना होगा, क्योंकि एंगल्स में तो क्या निकालोगे, एक ही तो एंगल निकालना है, ये थोड़ी कहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों निकालने, तो हमने सिर्फ एंगल निकाला है। ठीक है, एंगल इज 45 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 45 होता है और इसके 3 टाइम का सप्लीमेंट, 3 टाइम मतलब 3 इंटू 45 135 डिग्री, 180 माइनस 135 भी 45 होगा, मतलब दोनों सेम होंगे। ठीक है, आप इसकी एक बार दोबारा से रीडिंग करना और फिर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखना। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Sixth question is, if the supplement of an angle
एंगल is 3 times its complement, then find एंगल। अगर किसी एंगल का सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम है तो आपको वो एंगल फाइंड करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है प्रीवियस से भी। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, और अगर नहीं आप खुद करना चाहते हो तो पॉज करके पहले एक बार खुद कर देना। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, इफ दिस सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो हमने क्या करा, सबसे पहले लेट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, SUPPLEMENT, सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस x, एंड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस x, डिग्री डिग्री लगा दो। ठीक है, अब इसने कहा है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 माइनस एक्स एंड 90 माइनस एक्स, ये वैल्यू इसके 3 टाइम के इक्वल है, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, दे आर इक्वल। नाउ सॉल्व करना है बस, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 90, 270 माइनस 3x, x वालों को सेम साइड ले जाओ, 3x माइनस एक्स 2x, इसको 180 को उधर ले जाओ इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू 45। ये लो x के 45 आते ही वो एंगल भी आ गया 45 डिग्री, सो एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, आई थिंक एकदम सिंपल है, राइट डाउन।